आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रमुख विद्रोह रहे, कृषक विद्रोह, जनजाति विद्रोह रहे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैंने वही पॉइंट्स इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे विद्रोह हैं जो कि आपको पढ़ सकते हैं, बुक में दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की चांसेस है, वो मैंने कवर किया। और लास्ट टाइम पे यही तो किया जाता है कि आपको रिविजन्स कराना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम बात करने वाले हैं बिहार डी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आने वाली ये कम्बो पैक जो आप देख रहे हैं, ये बेस्ट बुक रहने वाला है आपके एंट्रेंस 2025 के लिए। तो अगर आप बिहार डी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ लेना। और अगर आपको प्रैक्टिस सीट के लिए भी बुक चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि चक्षु जो पब्लिकेशन है इनके तरफ से बुक आती है जो आपके तैयारी को और भी मजबूत कर सकता है। तो आप लोग जाकर के इनके वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो chakchubooks.com, यहाँ से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, इन जगहों से भी आप बुक को मंगा सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, जो मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कराया इन सभी टॉपिक्स का, मैंने खुद का नोट्स आपको मिल जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स, तो वो पेड कोर्स में दिया गया, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ आपको विद्रोह, बगल में उसके प्रभावित क्षेत्र और उसके बगल में संबंधित नेता देखने को मिलेगा। बस इन्हीं 3 पॉइंट्स को बारे में आपको ध्यान में रखना है और जहां जो जरूरत होगा मैं आपको बताते चलूंगा। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह या फिर इसको हम लोग हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, 1855-56 में स्टार्ट हुआ था। 30 जून 1855 को ये स्टार्ट हुआ था। इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वो बिहार और बंगाल, इसके संबंधित नेता सिद्धू और कान्हू थे। अब तक जितने भी जनजाति विद्रोह हुए थे, अलग अलग विद्रोह हुए, उनमें से सबसे आक्रामक और सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे शक्तिशाली विद्रोह संथाल को ही माना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, सिद्धू कान्हू, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। सन्यासी विद्रोह। देखिए, सन्यासी विद्रोह 1760 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था और इससे संबंधित जो क्षेत्र था बंगाल था। सन्यासियों के द्वारा बंगाल में तीर्थ स्थानों पर लगाए जाने कर के विरोध में ये किया गया था सन्यासी विद्रोह। और इससे संबंधित नेता कौन थे? केना सरकार। केना सरकार, देखिए याद रखने के लिए छोटा सा पॉइंट जहां जरूरत होगा मैं बता दूंगा ताकि आप याद रख सको, जैसे मैंने याद रखा। इसको मैंने किस तरह से याद रखा? सन्यासियों पर कोनो सरकार ध्यान नहीं देता है। सन्यासियों पर कोनो सरकार ध्यान नहीं देता है, तो बस ये ध्यान रखें कि सन्यासी पर कोनो सरकार, यानी कि केना सरकार ध्यान, इसके नेता थे। ठीक है, केना सरकार। तो सन्यासियों पर कोनो सरकार ध्यान नहीं देता है, केना सरकार इससे संबंधित नेता हो गए। ठीक है, इसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 से 31 तक था। इसका जो क्षेत्र था उत्तर पूर्वी भारत यानी कि असम के अंतर्गत ये पागलपंथी विद्रोह देखने को मिलता है। और इससे जो स्टार्टिंग चलाया गया था, यानी ये जो विद्रोह स्टार्ट किया गया वो करम शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था, करम शाह। लेकिन बाद में इसके नेतृत्वकर्ता इनके जो पुत्र हुए, करम शाह के पुत्र टीपू हुए, बाद में नेतृत्वकर्ता टीपू बने थे। तो ऑप्शंस में जो भी आपको दिखे वहां से आपको टिक करना है, करम शाह या फिर टीपू। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह के जो नेता थे वो करम शाह थे। याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि कहा जाता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो भाई कर्म करते करते ये अपना इतना मतलब कर्म किए कि वो पागल ही बन गए, उनको कोई फल मिला ही नहीं। तो कर्म करते रह गए, कर्म करते करते वो पागल बन गए। तरीका होता है याद रखने का, बाकी मर्जी रट कर याद रखें या फिर थोड़ा सा अगर आप इस चीज को समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स, जो कि पॉलीगारो विद्रोह। पॉलीगारो 1799 से 1801, 1799 से 1801 तमिलनाडु। और यहाँ पे इससे जो संबंधित नेता थे कट्टा वामन, ये याद रखिए, वीरपी कट्टा वामन। पॉलीगारो तमिलनाडु में हुआ था। तो पॉलीगारो तमिलनाडु, अभी तक तो ये कभी नहीं पूछा गया इसके नेता, तो पॉलीगारो सिर्फ हुआ कहाँ था? तमिलनाडु, ये याद रखिएगा।
अहोम विद्रोह की बात करते हैं 1828। अहोम विद्रोह, अहोम नाम से क्लियर हो जा रहा है, अहोम असम। एक्चुअली अहोम जो थे वो असम में रहने वाले जो लोग होते थे, आदिम जो जाति थी, उनको कहा जाता था अहोम। ठीक है, अहोम विद्रोह का संबंध असम से है और इससे जो संबंधित नेता कौन थे, तो गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर, गोमधर, यहाँ पे देखिए होम तो धर यानी कि घर, इस तरह से ध्यान रखिए, होम घर, होमधर, गोमधर लिखा जाए लेकिन आप घर याद रख लिए क्योंकि ऊपर में इसको हम थोड़ा सा लाइन मिला देंगे तो घर हो जाएगा, ना कि धर। ठीक है, तो गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह के नेता थे। कोल विद्रोह 1831, छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह इसके नेता कौन थे, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत, कोल मतलब कोयला। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यार कितना बुद्धू है कि कोयला के लिए वो झगड़ा कर रहा है, कोयला के लिए विद्रोह कर रहा है। तो याद रखिए कि कोल विद्रोह यानी कि कोयला के लिए झगड़ा कर रहा है कौन, बुद्धू भगत। बुद्धू एकदम बुद्धू है यार कि कोयला के लिए कोई झगड़ा करता है, तो इस तरह से याद रखेंगे, राइट। अब इसके बाद है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 उड़ीसा। पाइका विद्रोह 1817 उड़ीसा। देखिए जो आप ईस्वी देख रहे हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ईस्वी आपका यही होता है 1855-56 और साथ में हमने मुंडा विद्रोह, यहाँ पे एक्चुअली मैंने नहीं लिखा है, मुंडा विद्रोह 1895 में स्टार्ट हुआ था, वो याद रखिए। और जो नील विद्रोह होता है वो याद रखना है। बाकी कहीं भी एक मोपला विद्रोह है, हमेशा देखने को मिलता रहता है 1921। तो ये कुछ है जो जिनके आपको डेट को याद रखना है, बाकी के डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे पाइका विद्रोह 1817 उड़ीसा। पाइका यानी कि पैसा को कहा जाता है ना, पाइका पैसा, इस तरह से, तो पैसा को उड़ाने की बात कही जाती है। तो पाइका उड़ीसा से, तो ये क्लियर है। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु। भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप सब जग के बंधु रहेंगे, पैसा है तो जग के बंधु हैं, अगर पैसा नहीं है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि कमाओ धमाओ, अच्छे से अपनी जिंदगी को ऐश करो, पाइका रहेगा तो सभी तभी जग के बंधु रहोगे, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। तो जग बंधु, ये चीज ध्यान रखिए, बक्सी जग बंधु, पाइका विद्रोह बक्सी जग बंधु। मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1921 ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को याद होगा, केरल के मालाबार तट पर, जो कि अली मुस्लियार इसके नेता थे। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है फकीर। फकीर विद्रोह 1776 से 77, एक साल का ये विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में प्रभावित रहा। जमींदारों और कृषकों पर अधिक लगान की वजह से इस विद्रोह को स्टार्ट किया गया था और वहाँ के जो मुस्लिम फकीर थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और इससे नेता थे मजनून शाह और चिराग अली। मजनून शाह, चिराग अली। मजनून से मजनू उठाइए और चिराग उठाइए। चिराग नाम का व्यक्ति है भाई, मजनू बना तो भाई फकीर बनना फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति मजनू बनता है तो डेफिनेटली फिक्स है कि वो फकीर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भाई इसमें आने का मतलब कि आपको फकीर बनना पड़ेगा। तो मजनू, चिराग मजनू बना तो भाई फकीर बनेगा। तो बस इस नाम तीनों को एक साथ याद रखिए कि चिराग, फकीर, और चिराग ने पहले मजनू बना, चिराग पहले मजनू बना, उसके बाद यहाँ पे वो फकीर बना। तो बस ये याद रख लीजिए। अब उसके बाद है रामोसी विद्रोह 1822 से 29। 1822 से 29 महाराष्ट्र में यानी पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह, और इसके जो नेता थे चित्तर सिंह थे। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। रामोसी से राम को उठाइए और चित्तर से चरित्र को उठा लीजिए। तो राम का चरित्र तो भाई काफी अच्छा है ना, भगवान राम का चरित्र अच्छा है, तो यहाँ पे रामोसी चरित्र यानी कि चित्तर सिंह, ये याद रहेगा। नील विद्रोह, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था बंगाल बिहार में, नील की खेती के लिए, आपको पता है हुआ। तो ये आपका नील विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ था 1859-60 में, और इसके जो नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसे से मिलता जुलता एक पुस्तक लिखा गया था नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र, और हिंदू पैट्रियाट जो इस विद्रोह का समर्थन करते थे, हिंदू पैट्रियाट, उसके हरीशचंद्र मुखर्जी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब इसके बाद है रंपाओ विद्रोह। रंपाओ का विद्रोह 1879 से 1922 तक रंपाओ विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ, और इसके जो नेता थे सीताराम राजू। सीताराम राजू, रंपाओ विद्रोह के नेता सीताराम राजू। रंपाओ विद्रोह सीताराम राजू। अब आते हैं इधर के पॉइंट्स पे। इधर के पॉइंट्स तो सारा क्लियर हो गया होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए देखिए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। सिद्धू कानू। इसके बाद सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह यानी कि सन्यासियों पर कोनो सरकार ध्यान नहीं देता, सन्यासियों पर कोनो सरकार ध्यान नहीं देता, तो उसको हम क्या कहते हैं? सन्यासी विद्रोह के नेता केना सरकार। क्लियर, केना सरकार। इसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। भाई पागलपंथी विद्रोह, कर्म करते करते पागल हो गया लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, तो कर्म सा हो गया, पागलपंथी विद्रोह कर्म सा। उसके बाद है पॉलीगारो विद्रोह। पॉलीगारो विद्रोह तमिलनाडु के अंतर्गत हुआ था। पॉलीगारो विद्रोह यहाँ पे
कट्टावामन, ये बस याद रखना है, तमिलनाडु से संबंधित है। अहोम विद्रोह का संबंध असम से होगा, अहोम विद्रोह असम से संबंध रखता है। और इसके जो नेता थे कौन थे? अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर। होम घर यानी कि गोमधर। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत कैसे मैंने याद कराया था? तो ये कहेंगे कि यार एकदम बुद्धू है कि कोयले के लिए वो झगड़ा करता है, विद्रोह करता है, तो कोल विद्रोह बुद्धू भगत। पाइका विद्रोह, पाइका मतलब पैसा, पैसा को उड़ाना, उड़ीसा ही एक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप जग के बंधु है, पाइका है तो जग के बंधु है, तो पाइका जग बंधु, ठीक है। अब के बाद मोपला विद्रोह, सभी को याद है, मालावार अली मुसलियार, उसके बाद है फकीर। तो भाई मजनू यानी चिराग जो है मजनू बना, उसके बाद फकीर बनेगा, तो यहाँ पे मजनून शाह और चिराग अली, राइट। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के अंतर्गत यानी जो पश्चिमी घाट है उसमें हुआ था। और ये आप ध्यान रखिएगा, रामोसी यानी राम का चरित्र चित्तर सिंह, ठीक है। इसके बाद नील विद्रोह के जो नेता रहे वो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। रामपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन बिहार और यूपी में ये जो कि चर्चित था, और ये 1831 से संबंध है। सैयद अहमद तुतीमीर, इससे संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां पर था? तो पटना के अंतर्गत। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना के अंतर्गत। खासी विद्रोह 1833, खासी विद्रोह कब हुआ? 1833 में। असम, और इसके जो नेता थे तीरथ सिंह थे। तीरथ सिंह को आप याद रखिए, तीर्थ यानी तीर्थ जो यात्रा होता है, अगर भाई किसी को खांसी हुआ है तो वो कहेगा कि हम तीर्थ पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तीर्थ जाने के लिए आपको स्वस्थ होना पड़ता है, जो कि तीर्थ जाने के लिए स्वस्थ होना पड़ता है। खांसी लेकर के आप नहीं जाओगे, खांसी लेकर के नहीं जाओगे। तो खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, बस ये याद रखिए। इसके बाद है फराइजी जो आंदोलन है, फराइजी विद्रोह 1838 से 48 बंगाल में ही रहा। और टुट्टू मियाँ इसके जो नेता रहे वो कौन है? टुट्टू मियाँ। फराइजी आंदोलन के टुट्टू मियाँ। कुका आंदोलन या फिर कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ 1840 में, तो पश्चिमी पंजाब में इसको भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया था। पहले ये धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये इसका जो मकसद हुआ वो चेंज होकर के अंग्रेजों को बाहर करना हो गया था। 1869 में इसके जो नेता रहे, नेतृत्व करता रहे, वो राम सिंह कुका रहे। तो ऑप्शंस में जो आपको दिखे उसको टिक करेंगे। कुका आंदोलन के या फिर कुका विद्रोह के जो नेता भगत जवाहर मल, या फिर आपको ऑप्शंस में राम सिंह कुका दिखे उसे टिक करना। चलिए इसके बाद हमारा है भील यानी कि जो भील विद्रोह हुआ वो पश्चिमी घाट के खानदेश यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में आसपास 1825 से 1831, और इसके जो नेता रहे वो सेवाराम रहे। भील आंदोलन के नेता सेवाराम। लास्ट पॉइंट है ताना भगत आंदोलन बिहार 1914, और इसके जो नेता रहे जतरा भगत, ये तो याद ही रहेगा ही, 1914 याद रखिए। और मुंडा विद्रोह 1895 में, जो कि बिरसा मुंडा उसके नेता थे, छोटा नागपुर के पठार, वो तो सभी लोगों को याद होगा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बहावी आंदोलन याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो होता है आपका, पटना में इसका मुख्य केंद्र था। सैयद अहमद तुतीमीर हो गए। खासी विद्रोह के जो नेता थे कौन होंगे? खासी विद्रोह, खासी रहेगा तो तीरथ पे नहीं जा सकते, तीरथ सिंह, ठीक है। फराइजी आंदोलन के जो नेता थे टुट्टू मियाँ हो गए। कुका आंदोलन के भगत जवाहर मल या फिर इसको राम सिंह कुका याद रखिए। इसके बाद है भील आंदोलन के जो नेता हो गए वो सेवाराम, और लास्ट में ताना भगत के आंदोलन के नेता जतरा भगत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो पॉइंट्स है आपका वो कवर हो गया होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, याद करने का छोटा सा तरीका बताया, उसको आप एक बार याद रखिए, माइंड में सेट रखिए। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना चाहोगे आप लोग। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।